दोस्तों, आपका स्वागत है द अदर साइड ऑफ यूट्यूब की अलौकिक दुनिया में। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, इसीलिए हम आपका रिएक्शन ज़रूर जानना चाहेंगे। किसे वरदान पसंद नहीं होंगे? सबको होंगे, जाहिर है मुझे भी हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वरदान प्राप्त हो जिससे आपको घुटन होने लगे तो आप क्या करेंगे? आज की हमारी कहानी किसी को मिले हुए एक ऐसे ही वरदान के बारे में है जो उसके लिए अभिशाप बन गया। इस कहानी को लिखा है सिंडी ने। ये कहानी लॉरा नाम की एक स्त्री के बारे में है। लॉरा को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। उसे किसी के मरने से पहले ही उसकी मृत्यु का बोध हो जाता था। कैसा महसूस होता होगा लॉरा को इस एहसास का? आइए सुनते हैं लॉरा की कहानी मेरी जुबानी। बचपन से ही लॉरा की सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज़ थी। जब भी वो कोई असामान्य सुगंध महसूस करती थी तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती थी। किसी ने भी इत्र या डियो पहना हो तो उसकी सुगंध सबसे पहले लॉरा को ही आती थी। धीरे धीरे मनमोहक खुशबू अजीब सी बदबू में तब्दील होने लगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि लॉरा के आसपास खड़े लोगों को गंदी बदबू का आभास तक भी नहीं होता था। समय बीता और लॉरा को एहसास हुआ कि जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती थी, अक्सर ये दुर्गंध उसको वहीं महसूस होती थी। लॉरा तकरीबन 15 साल की थी जब उसे अपने इस अनचाहे वरदान के बारे में पता चला। लॉरा और उनकी माँ एक बार पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री को देखने हॉस्पिटल गए, जिनका मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था। लॉरा कोने में खड़ी अपनी माँ और उस स्त्री को आपस में बातें करते देख रही थी। घर वापसी के दौरान लॉरा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपको उस स्त्री के बिस्तर से अजीब सी बदबू नहीं आ रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा मरा था बिस्तर के पास। लॉरा की माँ ने इस बात को मामूली समझकर बोला, उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा। करीबन 1 हफ्ते बाद लॉरा की माँ को खबर मिली कि जिस औरत को देखने वो हॉस्पिटल गए थे, पेट की नसों के अचानक फट जाने से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर लॉरा बहुत घबरा गई और उसे अचानक ये आभास हुआ कि उस दिन हॉस्पिटल में उसे शरीर के सड़ने की बदबू आई थी। ये किस्सा लॉरा के जीवन में आने वाले कई किस्सों में से एक था। उसने बहुत कोशिश करी कि वो किसी तरह इस अनचाहे अनजाने वरदान से छुटकारा पा ले, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। आने वाले कई सालों में लॉरा ने ऐसे कई घटनाओं को महसूस किया। जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबसे पहले लॉरा को पता चल जाता था कि अब उन लोगों के दिन गिनती के हैं। एक बार लॉरा अपनी एक कज़न के वेडिंग में गई थी। फैमिली से मेल मिलाप के समय लॉरा की माँ ने उसको दूल्हे के पिता से मिलवाया। उनसे मिलते ही लॉरा वॉशरूम की ओर भागी। जब लॉरा की कज़न ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, लॉरा ने उसे बताया कि उसने उसके होने वाले ससुर के आसपास से मांस के सड़ने की बदबू महसूस की है और बताया कि उसके ससुर इस पृथ्वी में ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। और 1 हफ्ते में ही पूरे परिवार को ये खबर मिली कि लॉरा के कज़न के ससुर अपनी नींद में ही चल बसे। लॉरा एक आंख और नाक के डॉक्टर के पास गई, इस उम्मीद में कि उसको पता चल जाए आखिर उसके साथ क्या गड़बड़ है। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था, लॉरा के रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला। लॉरा को ये पता था कि परेशानी उसकी नाक में है, ना कि उसके दिमाग में। लेकिन फिर भी वो एक मनोचिकित्सक के पास गई। लेकिन इस बार लॉरा ने उस मनोचिकित्सक को सब कुछ बता दिया। लॉरा का करीबन 2 साल तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब वो एक साधारण जीवन जीने में नाकामयाब हो रही थी। इसी कारण लॉरा ने अब लोगों से मेल मिलाप करना बंद कर दिया था। लॉरा की माँ जब अचानक से बीमार हुई तो लॉरा को मदद के लिए बाहर आना पड़ा। उसने अपनी बहन को बताया
कि उनकी माँ के कमरे में जो बदबू थी वो बहुत असहनीय थी। लॉरा को पता था कि जितनी तेज दुर्गंध होती थी उतना ही कम समय उस इंसान के पास जीवित रहने का होता था। लॉरा ने बोला, उनकी माँ बहुत लकी होंगी अगर वो रात भी काट लें। और वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों में लॉरा की माँ की मृत्यु हो गई। लॉरा को हमेशा लगता था कि इन सारी घटनाओं के जिम्मेदार वो ही है। जब लॉरा की नीस लीजा कॉलेज में थी, उसको एक दिन ये न्यूज़ मिली कि लॉरा अपने कमरे में मृत पाई गई। लॉरा एंजाइटी के लिए कुछ दवाइयाँ लेती थी। मृत्यु के समय दवाइयों की आधी भरी शीशी उनके बेड के कोने से मिली, जिससे साबित हो गया था कि लॉरा ने सुसाइड किया था। लॉरा को ये अनचाहा वरदान कहें या अभिशाप, कब, कैसे और क्यों मिला, ये उनके घर वाले आज तक समझ नहीं पाए। आपको क्या लगता है? क्या आपके साथ या आपके किसी अपनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अनेक अलौकिक कहानियों के साथ हम जल्द आएंगे।